निजीकरण का मतलब ही होता है स्वार्थ और कुछ नहीं। निजी मतलब स्वार्थ, उसमें कहीं ना कहीं कुछ स्वार्थ छुपा है। ये जो सरकारी बैंकें हैं ये निस्वार्थ भाव से गरीबों की, हर तबके के लोगों की मदद करती है, लेकिन एक प्राइवेट संस्था वो केवल अपना स्वार्थ देखती है। आज से पहले बहुत पहले जब ये निजीकरण था बैंकों का, उससे क्यों लिया गया, पहले ये कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा कि क्यों इंदिरा गांधी के टाइम पे सारे बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। वो इसीलिए हुआ कि जन जन तक बैंकों को पहुंचाना है, हर एक गरीब आदमी को बैंक तक आना है। पहले क्या था, बैंक केवल क्लास लोगों के लिए था, बड़े लोगों के लिए बैंकिंग होती थी। पूंजीपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन वो बैंक को चलाते थे और बैंक का उपयोग करते थे। आम जनता के पास कहाँ बैंक था। आज मुझे भी पता है, मेरे पिताजी जेब में पैसा रखते थे, बैंक में पैसा, अकाउंट नहीं था, बैंकों में पैसा नहीं रखा जाता था। बैंक में कब पैसा रखा, मैंने भी शुरुआत अपनी जब नौकरी की थी, मैं पहले फौज में था, उस समय बैंकों में पैसे नहीं रखे जाते थे, हमें जेब में पैसे दिए जाते थे और वो पैसे खर्च हो जाते थे। उधार जो हम लेते थे सूद पे लेते थे, सूदखोर हमसे पैसा लेते थे 4 गुना। जब ये बैंकिंग जब राष्ट्रीयकरण हुआ तब हमें बैंक से सहारा मिला, हमने वही सूदखोरों को छोड़कर बैंकों से लोन लेना चालू किया। जितने भी आज के डेट में किसान हैं, जितने भी छोटे छोटे मजदूर हैं, आज ठेले वाले तक को भी हम लोन देते हैं। ये क्या निजीकरण वाले बैंक देंगे? ये हम पूरी तरह से अपने जितने भी सरकारी बैंक हैं ये पूंजीपतियों के हाथ में डाल रहे हैं। और पूंजीपति इसका क्या करेंगे, वो अपने लिए लोन का इस्तेमाल करेंगे, पब्लिक का पैसा अपने काम के लिए यूज़ करेंगे, चाहे वो इथिकल हो चाहे अनइथिकल हो। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। पूरे देश भर में 16-17 तारीख को बैंकों का हड़ताल है और हमारे साथ यूनाइटेड बैंक फॉर्म के जो यहाँ कन्वीनर हैं वो हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या क्या मुद्दा है। हालांकि इससे पहले भी बैंक कर्मी लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर भारत सरकार के खिलाफ वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे मुख्य मुद्दे हैं उसको लेकर आप लोग हड़ताल करेंगे? इस बार जो है हमारा जो मुद्दा है मात्र 2 ही मुद्दा है। पहला जो है हम लोग जो है प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, जो निजीकरण है हम लोग उसके खिलाफ है, और दूसरा जो है बैंकिंग अधिनियम बिल जो है उस पर संशोधन करके जो प्राइवेट हाथों में बेचने का प्रयास किया जा रहा है। हम सारे 10 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारीगण पूरी तरह से लगातार अपने प्रदर्शन को लेकर सड़क पर चौराहों पर उतर चुके हैं, लेकिन सरकार जो है अपनी हठ धर्मिता को अपनाए हुए है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो है इस बार जो हमारी लड़ाई है, हम अपनी वेतन वृद्धि के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सुविधा के लिए नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो आम जनता का पैसा है वो सुरक्षित रहे। जिस तरह से मेहुल चोकसी, विजय माल्या सरीखे लोग यहाँ से पैसा लेकर भाग गए हैं, ये पैसा जो है आम जनता का है, ना कि किसी उद्योगपति का है। हम चाहते हैं कि उन पैसों की वापसी हो और उससे हमारा एनपीए कम हो। लेकिन ये लोग विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं और ये इनमें क्षमता है कि ये पैसे को दे सकते हैं, लेकिन ये लोग सेटलमेंट के तहत जाते हैं और उस पैसे को जो है किसी तरह से कम कराकर उसमें सेटल करके वो अब उसको सरकार के द्वारा माफ़ी कराना चाहते हैं। बैंकों का अगर निजीकरण अगर होता है तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन लोन होता है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और आप प्राइवेट बैंक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लीजिए तो हमारे यहाँ जो कम कमाने वाले हैं वो भी एजुकेशन लोन के लिए अवेल कर सकते हैं। प्राइवेट बैंक में ये चीज़ नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से पढ़ाई के क्षेत्र में तो ये मतलब क्षति हो ही रही है। और भी चीज़ें देखी जाए तो डिजिटलाइजेशन में जो भी योगदान रहा है मतलब सरकारी बैंकों का, हमने देखा है कि जो नोटबंदी हुई तो रात भर हम काम किए और प्राइवेट बैंक जो है इस चीज़ को उतना महत्व नहीं दिया। वो सिर्फ फायदे के लिए काम करते हैं। आप जो है सरकार की जो भी स्कीम होता है उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप कुछ बोल रहे थे, इधर आइए, बताइए। हाँ, देखिए, निजीकरण का मतलब ही होता है स्वार्थ और कुछ नहीं। निजी मतलब स्वार्थ, उसमें कहीं ना कहीं कुछ स्वार्थ छुपा है। ये जो सरकारी बैंकें हैं ये निस्वार्थ भाव से गरीबों की, हर तबके के लोगों की मदद करती है, लेकिन एक प्राइवेट संस्था वो केवल अपना स्वार्थ देखती है। आज से पहले बहुत पहले जब ये निजीकरण था बैंकों का, उससे क्यों लिया गया, पहले ये कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा कि क्यों इंदिरा गांधी के टाइम पे सारे बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। वो इसीलिए हुआ कि जन जन तक बैंकों को पहुंचाना है, हर एक गरीब आदमी को बैंक तक आना है। पहले क्या था, बैंक केवल क्लास लोगों के लिए था, बड़े लोगों के लिए बैंकिंग होती थी। पूंजीपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन वो बैंक को चलाते थे और बैंक का उपयोग करते थे। आम जनता के पास कहाँ बैंक था। आज मुझे भी पता है, मेरे पिताजी जेब में पैसा रखते थे, बैंक में पैसा, अकाउंट नहीं था, बैंकों में पैसा नहीं रखा जाता था। बैंक में कब पैसा रखा, मैंने भी शुरुआत अपनी जब नौकरी की थी, मैं पहले फौज में था, उस समय बैंकों में पैसे नहीं रखे जाते थे, हमें जेब में पैसे दिए जाते थे और वो पैसे खर्च हो जाते थे। उधार जो हम लेते थे सूद पे लेते थे, सूदखोर हमसे पैसा लेते थे 4 गुना।
जब ये बैंकिंग जब राष्ट्रीयकरण हुआ तब हमें बैंक से सहारा मिला। हमने वही सूदखोरों को छोड़कर बैंकों से लोन लेना चालू किया। जितने भी आज के डेट में किसान हैं, जितने भी छोटे छोटे मजदूर हैं, आज ठेले वाले तक को भी हम लोन देते हैं। ये क्या सर निजीकरण वाले बैंक देंगे? ये हम पूरी तरह से अपने जितने भी सरकारी बैंक हैं ये पूंजीपतियों के हाथ में डाल रहे हैं। और पूंजीपति इसका क्या करेंगे? वो अपने लिए लोन का इस्तेमाल करेंगे, पब्लिक का पैसा अपने काम के लिए यूज़ करेंगे, चाहे वो इथिकल हो चाहे अनइथिकल हो। उस पैसे का कोई मापदंड नहीं होगा कि उसे वो किस लिए यूज़ कर रहे हैं। आज हमारे ऊपर RBI बैठी है। जब हम पैसा खर्च करते हैं, बैंकों का पैसा जब हम लोन देते हैं, अगर वो लोन डूबता है तो हमारी नौकरी तक चली जाती है। लेकिन उनके लिए क्या होगा? वो तो बैंक बनाएंगे और बैंक का यूज़ अपने फैक्ट्री और इंस्टॉलेशन बनाएंगे। उससे फ़ायदा किसको हो रहा है? सरकार कर क्या रही है? सरकार का रोल क्या है? सरकार क्या चाहती है इन चीज़ों से? सरकार यही चाहती है कि हम अपने देश को बेच दें। वही जो पुराने सिस्टम जो ब्रिटिश शासन में चलता था, ईस्ट इंडिया कंपनी, वही अदानी और बिरला की कंपनी तैयार होने जा रही है देश में। ये सरासर गलत है। ऐसे चीज़ों को हमें पुरजोर विरोध करना चाहिए हर क्षेत्र में। सही बात है आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात यही समझ में आ रही है, जिस युवा की भविष्य के बचाने की बात करें कि नहीं चलो राष्ट्रीयकरण जो बैंक है इतनी नौकरी दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नशा तो उसी के पास। वही सबसे ज़्यादा आप देखेंगे सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको हमको गाली देने वाले वही लोग हैं। ठीक है, अरे ये तो बड़े नकारे लोग हैं, उनको कैसे आप समझाएंगे? एक बात बताइए, उन्हीं के भविष्य दाव पर है। आप जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, वो कहाँ खड़े हैं आपके साथ? आप मेरी बात बताइए, सरकारी नौकरी किसको मिलती है? सरकारी नौकरी उन करोड़ लोगों के बीच में से 100 लोगों को मिलती है जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। आप प्राइवेट में नौकरी जो कर रहा है बैंक का लड़का और एक सरकारी बैंक में जो नौकरी कर रहा है उस लड़के के साथ उसका कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। वो करोड़ों लड़कों को बीच में चुन के कंपटीशन का तैयारी करके बहुत पढ़ा एक मेधावी छात्र ही सरकारी नौकरी पाता है आज के डेट में। वो लड़का कैसे बेकार हो सकता है? परिस्थिति उसको ख़राब करती है सर। ये जो मैनेजमेंट है, ये जो सरकार है, ये हमें जानबूझ के ऐसे जो आग में धकेल रही है ताकि हम पब्लिक में एक ऐसी छवि बने कि भाई सरकारी बैंक तो काम करती नहीं है। लेकिन ऐसा है नहीं, इसका जस्ट उल्टा है। सरकारी बैंकों में जो काम होता है वो कभी आपको झांक के देखना चाहिए अंदर। पब्लिक बाहर से देखती है, अरे ये काम नहीं हो रहा है, इतना भीड़ है। इस सिचुएशन को आज यहाँ लाने का किसका जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार है? ये सरकार जिम्मेदार है। बड़ी बड़ी बातें बोल के आई कि हम कुछ ना खरीदने देंगे, ना कुछ बेचेंगे, और ना बेचेंगे ना बेचने देंगे, और आज सारी चीज़ें बेच रहे हैं। आप जियो की बात कर रहे थे, जियो आया, BSNL को डूबा। आप में अगर इफिशियंसी था, BSNL नहीं डूबता था, जियो का ये नहीं। सही बात है, जब सबसे बड़ी हाथी है टेलीकॉम सेक्टर में, लेकिन आज वो डूब रही है। और उसको आज अगर आप अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाते हैं तो क्रेडिबिलिटी दिखाइए, BSNL को उठा के लाइए। आपने क्या किया? उसको बेच दिया, उसके सारे इंस्टॉलेशन को आपने 5G तक नहीं लिया BSNL में, तो लाइसेंस भी नहीं मिला। चलिए हम तो हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। एक टेलीकॉम जगत में जो हो गया उसको पूरी तरह बैठा दिया गया। आज हम बैंकों को भी उसी तरफ ले जा रहे हैं और आम जनता को जागना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका भी पैसा है, उसका भी क्षेत्र है, ये उसका अधिकार है। आज अगर एक सरकारी हॉस्पिटल बंद हो जाता है कोई कुछ नहीं बोलता है, क्यों? लोग सो रहे हैं, अभी भी लोग सो रहे हैं। उनको जागना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। ये लड़ाई हम इसलिए केवल अपने लिए लड़ रहे हैं, इसमें हमारा नुकसान है। हमारी सैलरी कटेगी सारे लोगों की, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी अहदे में हो, सबकी सैलरी कटेगी। इसमें हमारा क्या स्वार्थ है? हम तो नौकरी कर ही रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं अब आगे फ्यूचर के लिए, फ्यूचर का जो नेक्स्ट जनरेशन हमारे बच्चे हैं, जो हमारा भाई है, छोटा भाई, जो आगे चल के इन नौकरियों को अवेल कर सकता है। लेकिन ये सारी रास्ताएं वो बंद कर रहे हैं। क्या कर रही है सरकार? हमें तो नहीं दिख रहा है कुछ कि ऐसा कुछ कर रही है सरकार बहुत गलत काम कर रही है, देश का बंटाधार कर रही है। और कोई बोलेगा बोलने के लिए है तो इधर आइए, लेकिन सब बात आकर वहीं टिक जाती है। सरकार इतना बोलती है कि इतना हम अगर ख़राब काम कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, इसके बाद भी चुनाव जीत जा रहे हैं। आप देखिए, किसान जब आंदोलन कर रहे थे तो यही बात हो रही थी, बैंक जब कर रहे हैं, रेलवे का जब हो रहे हैं, सब वही बात होती है। तो आप इसको किस तरीके से करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो किसान आंदोलन देश के किसानों का आंदोलन था, अगर कृषि कानून बहुत ही बढ़िया देश के हित में और राष्ट्र के हित में होता तो निश्चित रूप में यहाँ की केंद्र की सरकार इस नियम को, इस कानून को वापस लेने का काम नहीं करती। जहाँ तक राष्ट्रीयकृत बैंकों की निजीकरण का बात है, तो पुराने वक्ताओं ने बताया कि राष्ट्रीयकृत बैंक राष्ट्र हित के लिए होता है, निजी बैंक निजी हित के होता है। मैं एक युवा हूँ, मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने बैंकिंग का तैयारी किया, मैंने सरकारी नौकरी का तैयारी किया और एक बहुत मिनिमम कॉस्ट पे पढ़ाई किया। उसके बाद
कंपटीशन को निकाला और आज बैंक में नौकरी कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो मास रिक्रूटमेंट होता है वो बैंकिंग के क्षेत्र में और रेलवे के क्षेत्र में होता है। अगर बैंक को निजी कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि अगर आज प्राइवेट कंपनी में आप नौकरी लेने के लिए जाइएगा तो MBA और MCA जैसी क्वालिफिकेशंस का वहाँ मांग किया जाता है। भारत में कितने लोग MBA किए हुए हैं, कितने लोग MCA किए हुए हैं, कितने लोग एलिजिबल हैं 5 लाख 10 लाख रुपए लगा के शिक्षा खरीदने के लिए। निश्चित रूप से अगर बैंक का राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण होगा तो इसका नुकसान पूरे देश को भुगतना पड़ेगा, पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के द्वारा जो लगातार चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है, ये आंदोलन देश हित के लिए किया जा रहा है, ये आंदोलन राष्ट्र हित के लिए किया जा रहा है। हम बैंक कर्मी जो ये आंदोलन कर रहे हैं ये अपने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर के नहीं कर रहे, बल्कि देश की सुरक्षा और देश की स्थिरता के लिए कर रहे हैं, अपने सैलरी को गंवा करके कर रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार के आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहते हैं कि इस बिल को वापस ले और इस पर पुनर्विचार करें। चलिए धन्यवाद। और आप ये तमाम देख रहे थे, बैंक कर्मी थे। कल से आंदोलन, कल से हड़ताल पे जा रहे हैं और 2 दिनों का पूरे देश भर में बैंक बंद रहेगा और हड़ताल है। हालांकि इन मांगों को लेकर सरकार क्या सोचती है और आप क्या सोचते हैं, लेकिन एक बात साफ है कि जिन जिन चीज़ों का निजीकरण हो रहा है, वो रेलवे हो या बैंक हो या बाकी सेक्टर, नुकसान आपका और हमारा ही है और हमारा जनरेशन ही उठाएगा। तो अपने सहयोगी CH राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।